अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी मोहम्मद कमर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली भाई आज है हमारा डे 13, सॉरी आई मीन 14 आई गेस। लेट मी चेक इट आउट। यस 14, डे 14 है आज हमारा। एंड भाई भूल जाता हूँ, जाहिर सी बात है। एंड वेट अ मिनट, मेरे इस लैपटॉप में चार्जिंग बहुत कम है तो इसको लिहाजा हम कर देते हैं पावर सेव मोड पे, क्योंकि भाई मेरे जो चार्जर है उसका थोड़ा सा इशू बन चुका है। बट उसको रख देते हैं थोड़ी देर साइड पर, पढ़ना ज़रूरी है तो इस तरफ आ जाते हैं। तो भाई आज है हमारा डे 14 ऑफ डे 1095 आई गेस। इस तरीके से हम लोग 1000 प्लस डेज़ कंप्लीट करने हैं। सीधी सीधी अल्फाज में बोला जो 3 सालों का मुकम्मल ये एक चैलेंज है जिसमें हम लोगों ने पूरा मशीन लर्निंग सीखना है। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एक मैंने मुकम्मल ग्रुप टैब बना रखा है। ये हम लोगों ने कंप्लीट करना है, मशीन लर्निंग तक करना है। और हम लोगों ने भी पाइथन शुरू किया हुआ है और आज है हमारा डे 14 एंड हम पाइथन जो है टपल्स तक कर चुके हैं। अगर आप लोग न्यू हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप जाकर पिछली वाली वीडियोस देख सकते हो। कम्प्लीटली ज़ीरो से शुरू कर सकते हो, कम्प्लीटली ज़ीरो से शुरू किया हुआ है हमने। सारा का सारा कोड हम लोगों ने गिटहब पर अपलोड भी किया हुआ है। साथ के साथ हम लोग गिटहब भी सब कुछ सीखने वाले हैं इसी चैलेंज में। 3 साल के चैलेंज में ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं, न्यू टेप का यूज़ कर सकते हैं, एग्जैक्ट्रा, इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ जाओ। एंड या कंटिन्यू करते हैं अपने इस चैलेंज को। आज है हमारा डे 14। तो डे 14 सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक न्यू फोल्डर यहाँ पर डे 14 के नाम से। यहाँ से मैं एक आउट होकर डे 14 बना लेता हूँ। एंड इस डे 14 के अंदर हम लोग बनाने वाले, आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स के बारे में। ठीक है, पाइथन में सेट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक न्यू बना देता हूँ 44 के नाम से, राइट। 44 पाइथन सेट्स। एंड यहाँ पर भी अंडरस्कोर, स्पेस आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी पता होगी तो बताने की शायद से बार बार ज़रूरत नहीं है। एंड या हम लोगों ने लिख दिया है। कंट्रोल बी जो है शॉर्ट वो है, इसको मैंने पहले हाइड कर देता हूँ और वापस इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आके कंट्रोल बी कर देता हूँ ताकि वो हाइड हो जाए। साइड वाला मेन्यू यानी एक्सप्लोरर वाला जो है ये मेन्यू हाइड हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देते हैं एंड टुडे सब्जेक्ट इज़ पाइथन सेट्स। एंड या फिर सेट्स इन पाइथन आप कुछ भी कह सकते हो। एंड या ऑथर का आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन है। अगर चैनल पर नहीं हो तो बता दो कि मेरा नाम मोहम्मद कमर है। एंड हम लोगों ने ये चैलेंज शुरू किया हुआ है, मैं सीख भी रहा हूँ और साथ साथ यहाँ पर सब कुछ जो है अपलोड कर रहा हूँ विदाउट एनी एडिटिंग। तो अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ या इस तरह के चैनल्स आप लोगों को या तो नहीं मिलेंगे और अगर मिलेंगे भी तो बहुत कम मिलेंगे। एंड आई होप कि शायद ना मिले, मेरा ही चैनल हो। ओके, तो शुरू करते हैं पाइथन सेट्स के बारे में कि सेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक एग्जांपल, हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल पढ़ते हैं। यानी W3 स्कूल का ये एक बहुत ही अच्छा रूल है कि ये लोग सबसे पहले उसके एक एग्जांपल दे देते हैं कि ये क्या है हमारे पास। ये एक सेट है। सेट को बनाने के लिए क्या किया, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लिया, फिर इसको जो असाइन किया हम लोगों ने एक वैल्यू। और इस वैल्यू को हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा था तो लिस्ट में हम लोग क्या यूज़ करते थे, लिस्ट में हम लोग यूज़ करते थे इन ब्रैकेट्स का, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये यूज़ करते थे लिस्ट को बनाने के लिए। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वी यूज़ इट फॉर लिस्ट। ठीक है। एंड फिर यहाँ पर एक और है, हम लोगों ने अभी टपल के बारे में पढ़ा तो हम लोग टपल के लिए जो है राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। वी यूज़ इट फॉर टपल्स। और टपल्स एंड लिस्ट जो है आलमोस्ट सेम थे, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे। और हम लोग जितना भी पढ़ा था ऑलरेडी, मतलब यूँ लग रहा था कि हम लोग शायद लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पहले लिस्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद जो है टपल के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ रहे हैं सेट्स के बारे में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक सेट बना लिया है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने लिखाया है करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं शायद, या ब्रेसेस भी है गैस। एंड यहाँ पर उसके अंदर हम लोगों ने एलिमेंट्स जो है स्टोर करवा दिए। तो ये हमारा एक सेट बन चुका है। इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ। ऑल राइट, प्रिंट माई सेट। एंड जब हम प्रिंट कराएं तो ऑफकोर्स ये वाली वीडियो प्रिंट हो जाएगी। और हम इसी तरीके से एक और चीज़ प्रिंट करवा देते हैं जो हम लोगों ने सीखा हुआ है ऑलरेडी, टाइप के बारे में। ठीक है, कि टाइप क्या होगी, इस माई सेट की टाइप क्या है, तो हमें वो भी लगे हाथों पता लग जाएगा कि क्या है, क्या सेट ही है या नहीं। जब मैं इसको प्रिंट करवा दूँ तो मेरे पास एप्पल, बनाना एंड चेरी ऊपर प्रिंट हो जाएगा, चूँकि वो मैं वहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ। और साथ में नीचे मैंने जो है टाइप प्रिंट करवाई, तो आप देख सकते हो कि क्लास सेट है। एंड इसके बारे में अब हम बहुत डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना बगैर टाइम ज़ाया किए।
आगे चलते हैं, यहाँ पर सेट के बारे में उन्होंने लिखा हुआ कि सेट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है जैसे कि लिस्ट के बारे में कि लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। इसी तरीके से टपल आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। उसी तरीके से सेट भी यूज़ होते हैं कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर, सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल आइटम्स को, मल्टीपल वैल्यूज़ को क्या करें, स्टोर करें। तो इसको हम क्या, सेट भी इसी तरीके से यूज़ होता है। सेट इज़ वन ऑफ फोर, ये वही बात है जिस तरह हमने लिस्ट एंड टपल्स में पढ़ा था कि पाइथन के अंदर 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स है एंड इन जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स है इनका हम लोग यूज़ करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। पाइथन के अंदर जो एक तो यहाँ पर सेट है जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा 3 जो और है उसमें लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी है। लिस्ट को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टपल को भी पढ़ चुके हैं, अब बारी है सेट को पढ़ने की एंड इसके बाद हम लोग डिक्शनरीज़ को पढ़ेंगे इंशाल्लाह बहुत ही डिटेल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, चैनल के साथ जुड़े रहो, इस जर्नी के साथ जुड़े रहो, इस चैलेंज के साथ जुड़े रहो। ऑल विद डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड यूजेज। इन हर डेटा टाइप का एक अपना अपनी अपनी क्वालिटीज़ है और अपना अपना यूसेज है। A set is a collection which is unordered। ओके, अब यहाँ पर आके हम लोग जो है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास सेट है, लिस्ट एंड टपल्स जो है वो ऑर्डर्ड थे, लेकिन सेट जो है वो अनऑर्डर्ड है। दूसरी बात, लिस्ट जो है वो चेंजेबल था, टपल अनचेंजेबल था। इसी तरीके से ये जो है सेट, ये भी क्या है, अनचेंजेबल है, इसके अंदर भी चेंजिंग नहीं हो सकती। इसी तरीके से ये अनइंडेक्स्ड भी है। लिस्ट और टपल दोनों के दोनों इंडेक्स्ड थे, इंडेक्स्ड होने की वजह से ही वो ऑर्डर्ड भी थे। तो अब ये ना ही ऑर्डर्ड है और ना ही ये इंडेक्स्ड है। इंडेक्स्ड क्या होता है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, तो आई होप सो आप लोगों को पता होगा। नोट दिया हुआ है कि सेट आइटम्स आर अनचेंजेबल। इस सेट में भी हम लोग आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन रिमूव आइटम्स एंड ऐड न्यू आइटम्स। ओके, टपल के अंदर हम ना ऐड कर सकते थे, ना रिमूव कर सकते थे, ना चेंज कर सकते थे। सेट के अंदर हम लोग चेंज तो नहीं कर सकते लेकिन ऐड और रिमूव कर सकते। तो ये चीज़ अब न्यू थी, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ चुकी है। इसको हम आगे बहुत डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। सेट्स आर रिटर्न विद करली ब्रैकेट्स। ओके, करली ब्रैकेट्स का यूज़ करके हम लोग सेट्स बनाते हैं, जो हम लोगों ने ऊपर ही एक बना लिया था। ये न्यू सेट है, दिस सेट के नाम से एक वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, वैल्यू स्टोर करवा दी। इसको हम खुद बनाने वाले की कोशिश करेंगे। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कमेंट एंड इस तरीके से, ठीक है। ऑल राइट, अब हम यहाँ पर एक और न्यू सेट बनाने वाले हैं, सेट और _1 में इसको नाम देता हूँ। अपनी मर्जी से आप लोग नाम दे सकते हो वेरिएबल्स वगैरह। इस सेट बनाने के लिए हम लोग करली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर कर लिया है। इसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करवाने वाले हैं, जैसे कि एप्पल, और जैसे कि बनाना, जैसे कि चेरी, और इसी तरीके से मैंगो। इसी तरीके से हम लोग और कर सकते हैं, ऑरेंज। ऑल राइट, एंड आई होप सो, आई गेस इतने काफ़ी होंगे। अब इसको अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो ये भी क्या होगा, सेट ही होगा, ठीक है। मैं सेट _1 को प्रिंट करवाता हूँ और इसका भी टाइप प्रिंट करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है एक और अच्छी एग्जांपल मिल जाए, ठीक है। ये हम लोगों ने खुद बना लिया आप लोगों के सामने। इसको मैं रन करता हूँ। हेयर यू कैन सी के एप्पल, मैंगो, चेरी, बनाना। ओके, हेयर यू कैन सी के एप्पल पहले हुआ है, मैंने वहाँ पर बनाना पहले लिखा था, इधर मैंगो आ चुका है आगे, और फिर उसके बाद चेरी है, फिर मैंगो की बजाय उधर मैंगो था तो उधर बनाना आ गया, और ऑरेंज अपनी जगह पे। तो इसको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड, यानी मैंने जो ऑर्डर दिया था ये उस ऑर्डर को फॉलो ही नहीं कर रहा है। इसको मैं दोबारा प्रिंट करवाता हूँ, हो सकता है ये दोबारा से चेंज ही प्रिंट करे। हेयर यू कैन सी चेरी पहले आ चुका है, एप्पल, तो ये अनऑर्डर्ड है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, इस वजह से इसके अंदर इंडेक्स्ड भी होना मुश्किल ही है। ऑल राइट, नोट सेट्स आर अनऑर्डर्ड, सो यू कैन नॉट बी श्योर इन विच ऑर्डर द आइटम्स विल अपीयर। हेयर वही आंसर लिखा हुआ है कि हम लोगों ने जब आंसर को प्रिंट करवाया, मैं भी इस चीज़ के लिए थोड़ा सा परेशान हो गया था कि जो मैंने ऑर्डर दिया था ये उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। तो इसकी वजह यही है कि ये अनऑर्डर्ड है और हम लोग श्योर नहीं होते कि हम लोग को रिज़ल्ट में क्या मिलेगा। और हेयर यू कैन सी, हम लोगों को पता नहीं था कि किसी भी टाइम कोई भी रिज़ल्ट आगे आ सकता है, और क्लास जो है वो सेट ही है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। आई होप सो ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, और इस चीज़ पे ज़्यादा वक्त ज़ाया करने की अब और ज़रूरत नहीं, आई गेस और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। सेट आइटम्स, सेट के अंदर आइटम्स क्या होते हैं, सेट आइटम्स आर अनऑर्डर्ड। सबसे पहले तो सेट के अंदर जो आइटम्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं, कोई ऑर्डर उनका नहीं होता। अनचेंजेबल होते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़, और डुप्लीकेट वैल्यूज़ हम लोग लिस्ट के अंदर रख सकते थे, टपल के अंदर भी रख सकते थे, लेकिन सेट के अंदर
डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी नहीं रख सकते। ओके, अब अनऑर्डर्ड, ये जो हम लोग यहाँ पर पढ़ा वर्ड, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है। अनऑर्डर्ड मीन्स दैट द आइटम्स इन अ सेट डू नॉट हैव अ डिफाइंड ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि जो आइटम्स होंगे सेट के अंदर, उनका कोई डिफाइंड ऑर्डर नहीं होगा, वो रैंडमली किसी भी जगह पर जा सकते हैं। सेट आइटम्स कैन अपीयर इन अ डिफरेंट ऑर्डर एवरी टाइम यू यूज़ देम, और जो कि अभी हम लोगों ने देख भी लिया है कि ये हर टाइम जब भी हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं तो ये डिफरेंट ऑर्डर बन जाती है। एंड यू कैन नॉट बी रिफर्ड टू एंड कैन नॉट बी रिफर्ड टू बाय इंडेक्स और की, और इसको हम लोग ना की के ज़रिए, की क्या होती है उसको हम डिक्शनरीज में पढ़ेंगे, ना की के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं किसी वैल्यू को, क्या मतलब रेफर नहीं कर सकते, ना ही कोई इंडेक्स होता है, मतलब कि रेफरेंस नहीं होता हमारे पास कि अगर हम लोग ये इंडेक्स लिखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, अब अनचेंजेबल का क्या मतलब है? सेट आइटम्स आर अनचेंजेबल, ये चेंजेबल नहीं है, मीनिंग वी कैन नॉट चेंज द आइटम आफ्टर द, अगर एक दफ़ा हम एक सेट बना लो तो उसके बाद हम उसके अंदर जो हम लोग आइटम्स रखे उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वंस अ सेट इज़ क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज इट आइटम्स, हम उसके आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन रिमूव, लेकिन हम उसको रिमूव कर सकते हैं या फिर एक न्यू आइटम को ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग आइटम है उसको चेंज नहीं कर सकते। डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड से क्या मतलब है? सेट्स कैन नॉट हैव टू आइटम्स विद द सेम वैल्यू, सेम वैल्यू के दो आइटम्स रखना भी अलाउड नहीं है। एंड यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी हुई, हम यहाँ पर खुद से यहाँ पर इसको करते हैं, इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पर लिख देता हूँ कि डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड अब इसको यहाँ पर रन चेक करेंगे एक दफ़ा। मैं यही सेट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने सेट बनाया था, और इसका हम लोग नाम अलबत्ता चेंज कर दूंगा, सेट 2 कर दूंगा। ठीक है, एंड एप्पल यहाँ पर भी है, मैं यहाँ पर एक और एप्पल के नाम से बना देता हूँ एंड कॉमा डाल के यहाँ पर लिख दूंगा एप्पल। इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ ये वाला बनाना, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर एंड में आकर कर देता हूँ एप्पल और बनाना जो है मैंने डुप्लीकेट कर दिया। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ सेट अंडरस्कोर 2 को। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो हमारे पास जो है डुप्लीकेट्स नहीं आने चाहिए। है यू कैन सी के एप्पल, मैंगो, चेरी, ऑरेंज, बनाना, तो ऑर्डर तो चेंज होता रहता है, ऑर्डर का हमें कोई पता नहीं होता, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हो एप्पल 2 मरतबा नहीं है और ना ही बनाना 2 मरतबा है, तो मतलब डुप्लीकेट्स भी अलाउड नहीं है। ऑल राइट, तो ये चीज़ आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ से चलते आगे की नोट, द वैल्यूज ट्रू एंड वन आर कंसिडर्ड द सेम वैल्यूज इन सेट एंड आर ट्रीटेड एज डुप्लीकेट। ट्रू एंड वन को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक ही वैल्यू तस्वुर होता है, तो हम लोग डुप्लीकेट्स, इसको भी डुप्लीकेट ही कंसीडर किया जाता है, यानी कि ट्रू एंड वन इज़ कंसीडर्ड द सेम वैल्यू। इसका मतलब ये है कि ट्रू को और वन को एक ही वैल्यू समझा जाता है। अब दिस सेट एप्पल, बनाना, चेरी, हम ये ट्रू, वन एंड टू, अच्छा इस चीज़ से ये चीज़ भी समझ में आ रहा है कि इसके अंदर हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर करवा सकते हैं। तो हेयर आई कैन जस्ट कॉपी इट डाउन। ऑल राइट, एंड इसको यहाँ से कर देते हैं रिमूव, इसको यहाँ से कर देता हूँ कमेंट, यहाँ पर मैं लाकर स्टोर करवा देता हूँ कॉमा डाल के, आई गेस। ओके यस, टपल ट्रू, वन एंड टू मैंने लिख दिया है। अब वो कह रहे थे कि ट्रू को और वन को एक ही चीज़ सेम वैल्यू तस्वुर किया जाता है। अब या तो ये ट्रू को मेरे ख्याल से करेगा प्रिंट या फिर वन को, which I am not sure, so I am going to just print it here. What we can yes, इधर देखो ट्रू, ऑर्डर तो चेंज होता रहता है, तो ट्रू यहाँ पर जो है प्रिंट हो चुका है। मैं दोबारा रन करता हूँ, फिर ट्रू प्रिंट होगा। ओके, तो ये ट्रू को ही प्रिंट करेगा। अब वो लोग आगे हो सकता है बता दें। Note the values false and zero as consider the same value in a set and they are treated, जिस तरीके से ट्रू एंड वन को कंसीडर किया जाता है सेम वैल्यू और डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता, तो या तो ट्रू को ये लोग रहने देंगे या फिर वन को, एंड मैंने देखा कि ट्रू को ही रहने दिया जा रहा है। इसी तरीके से फॉल्स एंड ज़ीरो को भी सेम वैल्यू ही कंसीडर किया जा रहा है। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड वैसे भी डुप्लीकेट तो प्रिंट नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पर सिंपली आकर मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल्स टू 1 एंड इसको मैं कर देता हूँ बिफोर दिस आई एम गोइंग टू जस्ट लाइक दिस टू कॉपी इट डाउन, ताकि आप लोग कोड यूज़ करते हुए फिर आसानी हो। ऑल राइट, एंड यहाँ पर हम लोग कर देते हैं फॉल्स, फॉल्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पर
इसको रिमूव कर देता हूँ एंड प्रिंट करवाता हूँ फॉल्स, ट्रू एंड ज़ीरो। अब ट्रू तो प्रिंट हो जाए, फॉल्स एंड ज़ीरो में से कोई एक वैल्यू प्रिंट होगी विच वी विल नो। अब मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। अब इसको करते हैं रन। हेयर यू कैन सी कि फॉल्स प्रिंट हो चुका है, ट्रू प्रिंट हो चुका है, लेकिन ज़ीरो प्रिंट नहीं हुआ। तो दिस इज़ हाउ ये इसको भी जो है डुप्लीकेट ही तस्वर करता है और ये सेम वैल्यू तस्वर करता है, ज़ीरो कंसीडर करता है। तस्वर उर्दू में बोलते हैं कंसीडर करने को, ठीक है। गेट द लेंथ ऑफ अ सेट to determine how many times a set has how many items a set has used the len function। तो len function हम लोग लिस्ट के ऊपर भी अप्लाई करते थे, टपल के ऊपर भी किया था एंड सेट के ऊपर। अच्छा यहाँ पर बल्कि लास्ट टाइम मेरे पास फिर टाइम नहीं था, मैंने नहीं देखा, ये ग्रीन नहीं हुआ टपल, इसको मैं कर लूँगा बाद में। फ़िलहाल हम लोग सेट के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो लेंथ फंक्शन का हम लोग यूज़ करके लेंथ हम लोग पता कर सकते हैं कि इस एक सेट की लेंथ क्या होगी। तो मैं इसको यहाँ से सिंपली कर देता हूँ कॉपी। ऑल राइट, यहाँ से इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी एंड लेंथ इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ फंक्शन लेंथ फंक्शन। ऑल राइट, एंड इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कमेंट। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैं इस लेंथ फंक्शन का यूज़ करके क्या कर दूँगा, इसका लेंथ फाइंड करवाऊँगा सेट 2 का। ऑल राइट, इसको करते हैं रन। All right, so this is how we can find sorry यहाँ पर you can see के हमारे पास क्या आ चुका है, 7 लेंथ आ चुका है इस सेट का, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से लेंथ फंक्शन का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। लेंथ का फंक्शन यूज़ करके हम लोग ये जो लेंथ फंक्शन है हम लोग इसका यूज़ करके इसको हम लोग जो है टपल, लिस्ट एंड सेट तीनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है तो हमें इतना ही पता है। अब चलते आगे, सेट आइटम्स। सेट के आइटम्स क्या है या यानी इसके डेटा टाइप्स क्या होती है। तो ये भी ऑफ एनी डेटा टाइप्स, इसके अंदर हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, मैं यहाँ से मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके अंदर हम लोग मिक्स वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। यानी कि इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग को करवा सकते हैं, इंट को करवा सकते हैं, बूलियन को करवा सकते हैं, इसी तरीके से फ्लोट को भी करवा सकते हैं। अगर यहाँ पर .0 लगा दी, इन्होंने नहीं लगाया और फिर एक और जो है, तो इसको हम लोग को बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइप फंक्शन का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, टाइप फाइंड कर सकते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने एक बात लिखी होती है कि फ्रॉम पाइथन्स परस्पेक्टिव सेट्स आर डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट्स विद द डेटा टाइप सेट। तो अब ऑब्जेक्ट्स विद द डेटा टाइप सेट, ये चीज़ क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग ऑब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे आई गेस। अभी तक मुझे कुछ नहीं पता, या अगर आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो किसी को पहले से आता हो तो कमेंट में आप लोग बता सकते हो कि क्या होती है, इसका क्या मतलब है। बाकी हम लोग इस चीज़ को मैंने उसके लिए छोड़ा हुआ है कि हम वहीं पर इस चीज़ को समझेंगे। अभी अगर समझने की कोशिश भी करें तब भी समझ में नहीं आएगी। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल-C कर देता हूँ एंड यहाँ पर चैट जीपीटी से अगर पूछ लेते हैं आप लोगों के सामने कि क्या आंसर हम लोगों को मिलता है। Yes, here you can see that from Python's perspective, sets are defined as objects of the built-in set data type. In simple terms है ये कि a set is an unordered collection of unique items। ये तो हमें पता है। It is defined using curly braces और द सेट कंस्ट्रक्टर। ओके, सेट कंस्ट्रक्टर का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी। इंटरनली पाइथन रिकॉग्नाइज इट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप सेट। हाँ, इसको सेट का ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। तो ये चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ ली हैं कि म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब चेंज और ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। तो वही बात कि ऑब्जेक्ट क्या है इसके बारे में इसने भी नहीं बताया, तो इसको हम लोग फिर आगे ही बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इसको यहीं पर रखते हैं। टाइप के बारे में पढ़ लिया, ये सेट कंस्ट्रक्टर आ गया। जिस तरीके से हम लोग टपल का यूज़ करते थे, हम लोग लिस्ट का यूज़ करते थे, इसी तरीके से हम लोग सेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके भी जो है सेट बना सकते हैं। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लोज कमेंट एंड यहाँ पर लिख देते हैं कि सेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, सेट कंस्ट्रक्टर इसे कर देते हैं हम कमेंट एंड यहाँ पर बना देते हैं एक और सेट अंडरस्कोर 3 के नाम से इक्वल्स टू कर देता हूँ एंड यहाँ पर हम लोग सेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके बनाएंगे। इसके अंदर लिख देते हैं ए बी, ठीक, एंड इसी तरीके से सी एंड सिमिलरली हम कर देंगे डी। ऑल राइट, तो मैंने इसके अंदर 4 वैल्यूज़ को क्या कर दिया, स्टोर करवा दिया। मैं यहाँ से इसको भी ओपन करके, ताकि अगर मैसेजेस वगैरह आए तो मुझे घर पता चले। फ़िलहाल के लिए क्लोज़ कर देते, तो यहाँ से प्रिंट करवा देंगे अब इसको।
टाइप को प्रिंट करवा देता हूँ सिंपल सा, तो हम लोग को खुद ही बता दीजिए कि ये सेट है या फिर नहीं है। जब मैं टाइप ऑफ सेट अंडरस्कोर 3 प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, क्लास सेट आ जाता है। तो हम लोग सेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके भी सेट जो है क्रिएट कर सकते हैं। आई होप सो ये चीज़ भी समझ में आ चुकी होगी। पाइथन में कलेक्शन एरे यानी एरेज क्या कौन कौन सी है, तो उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि देयर आर 4 कलेक्शन डेटा टाइप्स इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें लिस्ट टपल को हम लोग पढ़ चुके हैं, सेट के बारे में भी पढ़ रहे हैं एंड डिक्शनरीज के बारे में आगे पढ़ेंगे। एंड ये चीज़ भी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर हम लोग जो है अनचेंजेबल होती है बट यू कैन रिमूव और ऐड न्यू आइटम्स। इसी तरीके से पाइथन जो है 3.7 में डिक्शनरीज़ को ऑर्डर कहा था, उससे पहले जो है डिक्शनरीज़ अनऑर्डर्ड थी 3.6 में और उससे पहले में। और यहाँ पर ये बात लिखी हुई कि हम जब भी हमारे पास हम कलेक्शन टाइप कौन सी कलेक्शन टाइप का यूज़ करते हैं, तो हम डिपेंड होता है जो हमारे पास डेटा है उसको, हम डेटा को देखते हुए किसी भी डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल में। फ़िलहाल के लिए इसी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं कि विच वन ऑफ दीज इज़ अ सेट, इसमें कौन सा सेट है। माई सेट इज़ इक्वल्स टू ये करली ब्रेसेस यहाँ पर यूज़ हो, तो ये वाला जो है सेट है, इसको कर देते हैं एंटर एंड हेयर यू कैन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर देते हैं एंड here you can see true or false, set items cannot be removed after the set has been created। तो ये तो false है, हम लोग set को remove कर सकते हैं। next true or false, a set cannot have two items with the same value। yes, two items with the same value हम लोग नहीं रख सकते। और next question, set select the correct function for returning the number of items in a set। उसके लिए हम लोग len फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, नहीं करते हैं। क्लोज कर देते हैं इसको एंड ये हो चुका है कंप्लीट। एंड आज हम लोगों ने भाई सेट्स को फाइनली शुरू कर लिया है एंड आई होप सो आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।